अगर आप बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के लॉन्च का इंतजार कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि बस जल्दी से जल्दी गेम लॉन्च हो जाए तो आपके लिए एक अच्छी खबर। एक्चुअली 2 हफ्ते से कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी, खबरें आ रही थी जिनमें यह कहा जा रहा था कि बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के लॉन्च पर रोक लग सकती है और गवर्नमेंट इसको लॉन्च होने से पहले ही बैन कर सकती है। और इन रिपोर्ट्स की वजह भी आप जानते ही होंगे कि 2 हफ्ते पहले बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के अगेंस्ट टीएमओ को एक लेटर लिखा गया था जिसमें कहा गया था कि इस गेम के लॉन्च पर सरकार को रोक लगा देनी चाहिए। लेकिन लगता है कि इस लेटर से बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के लॉन्च पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और गेम अगले कुछ दिनों में आपके फोन पर होगा। तो आज के इस टेक टॉक वीडियो में मैं आपसे इसी पर बात करूंगा और बताऊंगा वो बात जिसको सुनकर आपको बड़ा सुकून मिलने वाला है। मतलब यही कि गेम क्यों बैन नहीं होगा या इसके लॉन्च पर इस बार कोई कंट्रोवर्सी क्यों नहीं होगी। एक्चुअली 2 हफ्ते पहले अरुणाचल प्रदेश के एक एमएलए ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एक लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया पर सरकार को बैन लगा देना चाहिए और इसके लॉन्च को रोक देना चाहिए। इनका कहना था कि बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के जरिए क्राफ्टन पबजी मोबाइल और टेंसेंट को इंडिया में बैकडोर से वापसी कराना चाहता है और इससे यूजर्स के डेटा और प्राइवेसी को खतरा है। यह कहा गया था कि इंडियन यूजर्स जो भी बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया खेलेंगे उनका डेटा चाइनीज कंपनी टेंसेंट एक्सेस कर पाएगी क्योंकि टेंसेंट और क्राफ्टन पार्टनर्स हैं और टेंसेंट का क्राफ्टन में 15% शेयर है। मतलब यहाँ जो मेजर इशू था वो क्राफ्टन और टेंसेंट की पार्टनरशिप का था और इसके चाइनीज कनेक्शन का था। अगर आप देखें ओवरऑल तो क्राफ्टन ने ये क्लियर कर दिया था कि बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया का टेंसेंट से कोई लेना देना है ही नहीं। पबजी मोबाइल के ग्लोबल वर्जन को तो टेंसेंट ने ही डेवलप किया था जबकि बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया को क्राफ्टन ने डेवलप किया है जो कि प्योरली एक साउथ कोरियन फर्म है और इसके डेटा के लिए जो सर्वर्स हैं वो इंडिया और सिंगापुर में बेस्ड होंगे। ये बात पहले से ही क्लियर है। और अगर बात आती है क्राफ्टन में टेंसेंट के इन्वेस्टमेंट की तो कई बड़ी इंडियन फर्म्स में भी चाइनीज कंपनियों ने इन्वेस्ट किया हुआ है। इससे चाइनीज कंपनियां बड़ा पैसा कमाती हैं। तो क्या इसके बेस पर इन इंडियन कंपनीज के प्रोडक्ट पर भी बैन लगाया जा सकता है? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। किस इंडियन कंपनी में किस चाइनीज कंपनी ने इन्वेस्ट किया हुआ है, चलिए ये भी बताता हूं। 2020 से पहले 5 सालों में चाइनीज इन्वेस्टर्स ने इंडिया में $5.5 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्ट किए थे। इनमें पॉपुलर चाइनीज फर्म अलीबाबा, टेंसेंट और टीआर कैपिटल शामिल थे। अलीबाबा ने पेटीएम, जोमैटो, स्नैपडील, बिग बास्केट जैसी फर्म्स में पैसा लगाया है। वहीं टेंसेंट ने फ्लिपकार्ट, ओला, स्विगी, बायजूस और गाना में इन्वेस्ट किया है। और जो इंडियन ऐप आजकल बड़ा पॉपुलर है शेयर चैट, उसमें Xiaomi ने इन्वेस्ट किया हुआ है। ओवरऑल इंडिया में चाइनीज इन्वेस्टमेंट की हालत यह है कि इंडिया के 29 में से 16 स्टार्टअप्स जिनकी वैल्यू $1 बिलियन से ज्यादा है उनमें कम से कम एक चाइनीज इन्वेस्टर का पैसा शामिल है। और ये कि 8 ऐसे स्टार्टअप्स जो हैं उनमें चाइनीज कंपनी लीड इन्वेस्टर्स के रोल में है। जिन इंडियन कंपनीज में मेजर चाइनीज इन्वेस्टमेंट है उनमें से कुछ हैं बिग बास्केट, बायजूस, डिलीवरी, ड्रीम11, फ्लिपकार्ट, हाइक, मेक माई ट्रिप, ओला, ओयो, पेटीएम मॉल, पॉलिसी बाजार, क्विकर, रिवेगो, स्नैपडील, स्विगी, उड़ान, जोमैटो, गाना और हंगामा। किस साल कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, किस चाइनीज कंपनी ने किस इंडियन कंपनी में कितना इन्वेस्ट किया है, इस पर भी डिटेल्ड वीडियो मैंने पहले बनाया हुआ है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको जाकर देखना, ये सब आपके क्लियर हो जाएगा।